स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक रूम में आग लगी हुई है जहां पर हमारी हीरोइन शीशी बेहोश पड़ी है। तभी हमारा हीरो मिस्टर यान दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है जो शीशी को अपने पास में खींचता है एंड उसके ऊपर भी आग गिर जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर यान ने शीशी को प्रपोज किया था, लेकिन शीशी ने उसे कह दिया था कि तुम मुझे देखने में भी अच्छे नहीं लगते हो और तुम्हारे पास मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता, और ऐसा कहकर वहां से चली जाती है जिससे मिस्टर यान बहुत ही हर्ट फील करता है। प्रेजेंट में मिस्टर यान शीशी से कहता है कि प्लीज होश में आ जाओ। शीशी उसे देख के बहुत ही इमोशनल होती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट लाइफ हुई तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। मिस्टर यान भी कहता है कि अगर हम दोनों की नेक्स्ट लाइफ हुई तो प्लीज मुझसे प्यार करना, जिस पर वो अग्री करती है। तभी वहां पर दोनों के ऊपर आग गिर जाती है एंड दोनों की डेथ हो जाती है। अगले सीन में शीशी की आंख खुलती है और वो एक अवार्ड फंक्शन में होती है जहाँ पे उसकी सिस्टर लिली को अवार्ड मिला होता है। शीशी समझ जाती है कि वो पास्ट में पीछे आ गई है, जिससे तो वो बहुत ही खुश होती है। जल्दी से वो बाहर जाती है, तभी उसके सामने लिली आ जाती है जो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है अभी भी सबकी फेवरेट तुम ही हो, तुम्हें किस तरह घर से निकाल दिया गया, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना शी फैमिली तुम्हारी है ना हेजन तुम्हारा है, सब कुछ अब मेरा है। गुस्सा करके शीशी उसे स्लैप करती है एंड खुद से दूर रहने के लिए कहती है। तभी सारे रिपोर्टर्स उनकी फोटोज भी खींचने लगते हैं। सेम टाइम पे वहां पर एक कार आती है जिसमें से मिस्टर यान निकलता है। शीशी उसे देख के खुश हो जाती है एंड जल्दी से भाग के उसके पास जाती है। मिस्टर यान भी उसे ऐसे आते हुए देखकर शॉक होता है। शीशी जाते ही उसकी गोद में चली जाती है एंड सबके सामने उसे किस कर लेती है, जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं। देन फिर शीशी मिस्टर यान को आई लव यू कहती है। मिस्टर यान भी ये सुन के शॉक हो जाता है एंड उससे पूछता है कि तुम क्या बोल रही हो। वहाँ पर खड़े सभी लोग कहते हैं कि मिस्टर यान आज तक किसी भी लड़की के पास नहीं गया है, उसे लड़कियों से एलर्जी है, जरूर देखना अभी वो शीशी को भी धक्का देके भगा देगा। लेकिन शीशी तो मिस्टर यान को देख के रोने लगती है और कहती है कि इतने सालों तक मैंने तुम्हें इग्नोर किया, वो बहुत ही गलत किया, फाइनली मुझे ये लाइफ मिली है और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। उसे रोते हुए देखकर मिस्टर यान को भी अच्छा नहीं लगता है, वो उसे उठाता है एंड अपने साथ में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों कार में जा रहे होते हैं जहाँ पर मिस्टर यान शीशी से पूछता है कि बताओ तुमने मुझे सबके सामने क्यों किस किया, क्या तुमसे कोई गलती हो गई। शीशी कहती है कि मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई। तो मिस्टर यान कहता है कि तुम मुझे जानती हो ना कि मैं कौन हूँ। शीशी कहती है कि हाँ तुम सांग यान हो। मिस्टर यान उससे कहता है कि कल हेजुन तुम्हारी सिस्टर को प्रपोज करने वाला है, क्या इसीलिए तुमने हेजुन को जेलस फील करवाने के लिए मेरे साथ ऐसा किया है। शीशी कहती है कि मैं किसी भी हेजुन को नहीं जानती हो। मिस्टर यान कहता है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्या भूल गई आज सुबह तुमने मेरे साथ कैसा बिहेव किया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शीशी जब जा रही होती है तभी मिस्टर यान एलिवेटर में से बाहर निकलता है। शीशी एलिवेटर में जाके कहती है कि पता नहीं आज मुझे इतनी खराब चीजें क्यों मिल रही हैं, एंड पूरी एलिवेटर को परफ्यूम से भर देती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरस होती है कि भला मैंने मिस्टर यान के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। मिस्टर यान शीशी से कहता है कि याद आया तुमने मेरे साथ क्या किया था। शीशी कहती है कि मुझे ये याद है कि मैंने मॉर्निंग में कहा था कि तुम वर्ल्ड के सबसे हैंडसम आदमी हो। मिस्टर यान उस चीज पे बिलीव नहीं करता है तो शीशी उससे किस कर देती है। मिस्टर यान देन फिर उससे कहता है कि ये नई ट्रिक्स तुम किससे सीख के आई हो, पिछले 10 साल से तो तुम हेजुन के पीछे पड़ी हुई थी, अचानक से क्या हुआ जो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। शीशी कहती है कि मैं कोई खराब बिहेव थोड़ी ना कर रही हूँ, क्यों तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मिस्टर यान कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे प्रूव करो। नेक्स्ट सीन में हेजुन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था जहाँ पर वो सबको बताता है कि शीशी पिछले 10 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन फाइनली मैं उसकी सिस्टर के साथ शादी करने वाला हूँ। उसका दोस्त कहता है कि क्या वो तुम्हें उसके साथ शादी करने देगी। हेजुन कहता है कि वो कर भी क्या लेगी तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं उसे एक कॉल करूंगा ना तो यहाँ पर वो भागी भागी चली आएगी, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई भी चीज नहीं है, वो मेरे पीछे पागल है। बाहर मिस्टर यान एंड शीशी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। मिस्टर यान शीशी से कहता है कि तुम्हें इस टाइप का पर्सन पसंद है। शीशी कहती है कि पहले मुझे दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। जिसके बाद शीशी अंदर जाती है जहाँ पर हेजुन उसे देख के कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये मेरे बिना नहीं रह सकती है, एंड शीशी को अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन शीशी उसके पास आने से मना कर देती है। हेजुन कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, चुपचाप मेरे पास आ जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। जिस पर मिस्टर यान शीशी से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें इसके पास नहीं जाना है। शीशी कहती है कि तुम्हें अभी भी मेरी बातों पे बिलीव नहीं है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हेजुन गुस्सा करके शीशी के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर यान उसे दूर
दूर रहने के लिए कहता है। हेजुन कहता है कि मैं इसके पास क्यों नहीं आऊँ, ये मेरी पर्सन है, मैं जो भी चाहूँ इसे कर सकता हूँ। लेकिन मिस्टर यान कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, जब तक सीसी का मन नहीं है वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। देन फिर सीसी हेजुन के पास जाने लगती है, जिससे मिस्टर यान को थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन सीसी जाते ही हेजुन को स्लैप करती है, जिससे तो हेजुन गुस्सा होता है, सीसी को मारने वाला होता है। लेकिन मिस्टर यान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ खड़े हो। देन फिर सीसी मिस्टर यान से कहती है कि अब तुम्हें मुझ पर बिलीव हो गया। मिस्टर यान हाँ करता है, उसे अपने पास में खींच लेता है। हेजुन मिस्टर यान से कहता है कि सीसी से दूर रहो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन मिस्टर यान कहता है कि अब वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती है, अब वो मेरी है। और ऐसा कह के वो सीसी को वहाँ से लेके चले जाता है। अगले सीन में वो सीसी को उसके घर छोड़ देता है। सीसी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहना है। लेकिन मिस्टर यान उसकी बातें सुने बिना वहाँ से चले जाता है और बाहर जाके सोचता है कि अचानक से सीसी को क्या हो गया है, वो मुझसे इतना अजीब बिहेव कैसे कर सकती है। इतने सालों तक तो उसे सिर्फ हेजुन पसंद था। दूसरे सीन में सीसी अपने घर पे होती है, जहाँ पर वो अपनी कैट को खिला रही होती है। तभी उसकी कैट उसे स्क्रैच कर देती है। सेम टाइम पे मिस्टर यान को भी पेन होने लगता है। तभी उसका डोर नॉक होता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, सीसी तो मिस्टर यान को ही देखने लग जाती है, क्योंकि उसके शर्ट के बटन ओपन थे। मिस्टर यान जल्दी से अपने बटन्स बंद करता है। सीसी उसे बताती है कि उसकी कैट ने उसे स्क्रैच कर दिया है। मिस्टर यान उसे कहता है कि तुम अपना इतना भी ध्यान नहीं रख सकती हो, तो सीसी मना कर देती है। देन फिर मिस्टर यान उसे अंदर लेके जाता है, दवाई लगा के देता है और कहता है कि मैंने पास्ट लाइफ में जरूर तुमसे कोई बहुत बड़ा फेवर लिया होगा, तभी तो तुम्हारे वुंड पर भी दवाई मुझे ही लगा के देनी पड़ रही है। सीसी कहती है कि फेवर मैंने नहीं बल्कि तुमने मुझ पे किया है। मैंने अपनी पास्ट लाइफ में तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे प्यार करूंगी एंड मैं वही करने आई हूँ। मिस्टर यान कहता है कि अगर तुम्हें अपना फेवर पूरा करना है तो तुम मुझसे शादी कर लो। सीसी तो ये सुन के शॉक हो जाती है। पास्ट लाइफ में सीसी याद करती है कि एक बार उसने मिस्टर यान ने नाइट स्पेंड कर ली थी, जब वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। देन फिर गुस्सा होकर उसने मिस्टर यान को किक करके बेड से नीचे गिरा दिया था और कहा था कि ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। मिस्टर यान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा एंड तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन सीसी कहती है कि मुझे तो तुमसे शादी ही नहीं करनी एंड उसे स्लैप करके वहां से जाने के लिए कह देती है। प्रेजेंट में वो खुश होकर मिस्टर यान से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर यान कहता है फिर हम कल ही मैरिज ब्यूरो जाएंगे एंड शादी कर लेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों मैरिज ब्यूरो जाते हैं एंड शादी कर लेते हैं, जिससे मिस्टर यान तो मन ही मन बहुत ही खुश होता है। सीसी फिर उससे कहती है कि अब हमारी शादी हो गई है तो मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ ना, जिस पर वो हाँ करता है। देन फिर दोनों सीसी के घर उसका सामान पैक करने जाते हैं। जब मिस्टर यान सीसी के घर बैठा हुआ था तभी उसे वहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, जिसे ओपन करके उसमें एक ब्रूश रखा हुआ था जो सीसी ने हेजुन के लिए लिया था, जिससे तो मिस्टर यान बहुत ही जेलस फील करता है। देन फिर वहाँ पे सीसी आ जाती है एंड उसे घर पर चलने के लिए कहती है। मिस्टर यान सोचता है, लेकिन मिस्टर यान बहुत ही गुस्से में था। सीसी उससे पूछती है कि क्या हुआ। मिस्टर यान उसे देख के सोचता है कि भले ही सीसी मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही है, लेकिन मैं तो उससे सच में प्यार करता हूँ ना। फिर वो उसे कहता है कि चलो घर चलते हैं। अगले सीन में मिस्टर यान अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक पे आया हुआ था, जहाँ पर उसने सबको बता दिया था कि उसने सीसी ने शादी कर ली है। उसके सारे दोस्त कहते हैं कि सीसी तो इतने सालों तक हेजुन से प्यार करती थी, फिर अचानक से उसने तुमसे शादी कैसे कर ली। मिस्टर यान कहता है कि सीसी ने मुझसे कहा कि अब वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मुझे लगता है कि सीसी ने तुमसे शादी सिर्फ हेजुन को जलाने के लिए की है। मिस्टर यान कहता है कि अगर उसने इसलिए भी करी है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो सीसी से असली में प्यार करता हूँ ना। उसके सारे दोस्त कहते हैं कि सीसी सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही है। तभी वो लोग वहाँ पे सीसी को देखते हैं जो कि हेजुन के साथ में थी। मिस्टर यान का एक फ्रेंड तो सीसी के पास जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन मिस्टर यान उसे वहीं पे बिठा देता है और बहुत सारी ड्रिंक करने लगता है। दूसरी तरफ हेजुन सीसी से कहता है कि कल रात को क्या हुआ वो सब तुम्हें मुझ में ताना होगा, मैंने तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट किया है, देन फिर तुम सबके सामने इस तरह बिहेव कैसे कर सकती हो। वो कहती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट अब मेरी सिस्टर के साथ होने वाली है और मुझसे इस तरह बात करना बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है, एंड सेकेंडली मेरी शादी भी हो चुकी है। हेजुन कहता है कि तुम्हारी शादी हो गई है, ये तो इम्पॉसिबल है। सीसी कहती है इम्पॉसिबल क्यों है, मेरी सच में शादी हो चुकी है। हेजुन कहता है कि अगर तुमने किसी से शादी भी करी होगी ना तो सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए करी होगी, क्योंकि सालों से तुम सिर्फ मेरे पीछे ही तो पड़ी हो। सीसी कहती है कि उस टाइम ना मेरा दिमाग खराब था, जो सिर्फ मुझे तुम ही पसंद थे, धक्का देके वहां से चले जाती है। देन फिर वो मिस्टर यान के पास जाती है, उसका दोस्त उसे बैठने के लिए कहता है। सीसी मिस्टर यान से कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। मिस्टर यान कहता है कि मुझे बिलीव क्यों नहीं हो रहा। सीसी कहती है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, ऑब्वियसली तुम यहाँ पे बैठ के इतनी सारी ड्रिंक थोड़ी ना कर सकते हो, तुम्हें घर चलना होगा। जिससे मिस्टर यान कहता है कि मैं तो ड्रिंक करके ही घर जाऊंगा। देन फिर वो ड्रिंक करता है, सीसी मिस्टर यान को घर ले जाती है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है, तो सीसी उसका ख्याल रखती है। मिस्टर यान तो उसके साथ बहुत ही खुश होता है। दूसरी तरफ हेजुन सीसी के घर जाता है, लेकिन सीसी वहाँ पे नहीं
नहीं होती है। तभी उसकी नजर उसी ब्रूच पे जाती है जो सीसी उसके लिए लेके आई थी, जिससे वो समझ जाता है कि सीसी अभी भी उसे ही प्यार करती है। नेक्स्ट डे सीसी जब सो के उठती है तो उसे हेजुन का मैसेज आया था जिसने उसे एंगेजमेंट पार्टी में बुलाया था। सीसी भी वहां पे जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे भी सबको बताना था कि उसकी शादी मिस्टर यान से हुई है। दूसरी तरफ मिस्टर यान घर पे आके अपने असिस्टेंट से पूछता है कि सीसी कहाँ है। असिस्टेंट बताता है कि वो अपने सिस्टर की एंगेजमेंट में गई है। मिस्टर यान सोचता है कि उसे तो हेजुन पसंद नहीं है, फिर वो भला वहां पे क्या लेने गई होगी, लेकिन उसके पीछे पीछे वो भी एंगेजमेंट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एंगेजमेंट पार्टी में सभी लोग तोकी को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि सीसी उसकी भी डॉटर थी एंड उसकी शादी मिस्टर यान से जो हुई थी। ये सब कुछ सुनकर लिली को तो गुस्सा आता है एंड वो अपनी मदर से कहती है कि आज तो सारा अटेंशन मुझे मिलना चाहिए, फिर सभी सीसी के बारे में ही बातें क्यों कर रहे हैं। जहाँ पर उसकी मदर कहती है कि अगर वो यहाँ पे आएगी ना तो हम उसे सबके सामने एक अच्छा सा सबक सिखाएंगे। देन फिर सभी पार्टी के अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे हेजुन आ जाता है जिसे देखकर लिली बहुत ही खुश होती है एंड दोनों एंगेजमेंट के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी हेजुन कहता है कि मेरी फियांसे तो यहाँ पे आई ही नहीं है। तो की कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, लिली तुम्हारे सामने है, तुम्हें दिख नहीं रही है। जिस पर हेजुन कहता है कि मेरी एंगेजमेंट लिली से होने का प्रॉमिस तो हुआ ही नहीं था, मेरी एंगेजमेंट सीसी के साथ होने वाली थी, फिर तुम लोग मेरे सामने लिली को लेके क्यों आ रहे हो। लिली कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। तभी पीछे से सीसी आ जाती है। हेजुन उसे देख के खुश होता है कि सीसी मुझसे शादी करने के लिए आई है, लेकिन उसे आता हुआ देख के तो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि उस दिन तुम्हारी सिस्टर की अवार्ड सेरेमनी थी, वहां पर भी तुमने नाटक किया था एंड उसकी एंगेजमेंट में भी इस तरह नाटक करने आ गई हो। वैन भी उससे कहती है कि मुझे तो तुम्हें अपनी डॉटर कहते हुए भी शर्म आती है, तुम हमेशा ही अपनी सिस्टर से कंपेयर करती हो, तुम्हारी वजह से तो वह बचपन के किडनैप भी हो गई थी। लेकिन सीसी कहती है कि आज मैं उसका अच्छा दिन खराब करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। हेजुन कहता है कि तुम उसे क्यों कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हो, एंगेजमेंट तो तुम्हारी और मेरी है ना। सीसी कहती है कि मैं भला तुमसे एंगेजमेंट क्यों करूंगी, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो रखी है और अब से तुम्हारा और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। हेजुन कहता है कि ये जो भी तुम नाटक कर रही हो ना, अब बंद कर दो, तुम बार बार मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हो, तुम पिछले 10 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। सीसी कहती है कि मुझे अब तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। गुस्सा करके हेजुन उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिस्टर यान उसे रोक देता है और कहता है कि मैंने उस दिन भी कहा था ना कि मेरी वाइफ से दूर रहो। ये देखकर तो की तो शॉक हो जाता है एंड मिस्टर यान से कहता है कि तुम मेरी डॉटर के साथ क्या कर रहे हो। मिस्टर यान कहता है कि ये तुम्हारी डॉटर कब से हो गई, जहाँ तक पूरी सिटी को पता है तुमने तो सीसी को घर से बाहर निकाल दिया था एंड उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखा था, अब ये सिर्फ मेरी वाइफ है एंड मेरे घर का पार्ट है। तो की कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को जब पता चलेगा कि तुमने सीसी से शादी करी है तो वो कभी भी सीसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिस्टर यान कहता है कि मेरी फैमिली के बारे में मुझे अच्छे से पता है और तुम मेरी वाइफ से इस तरह बात नहीं कर सकते हो। तो की कहता है कि ऐसा हुआ ना तो मैं खुद जाऊंगा एंड तुम्हारे पेरेंट्स से इस बारे में बात करूंगा। मिस्टर यान कहता है कि मेरी वाइफ को मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं और मेरी वाइफ का आज के बाद यहाँ कोई लेना देना नहीं है, और अगर आज के बाद किसी ने भी उसे नीचे दिखाने की कोशिश करी तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हेजुन सीसी से कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा। सीसी कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। हेजुन कहता है कि अगर तुम मैरिड हो तो तुमने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट क्यों प्रिपेयर किया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुमने सिर्फ मुझे जेलस फील करवाने के लिए शादी करी है। सीसी मिस्टर यान का हाथ छोड़ दिया एंड हेजुन से कहती है कि ये बर्थडे गिफ्ट मैंने इसलिए प्रिपेयर किया था क्योंकि तुमने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया था एंड मैं खाली हाथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसके अलावा हम दोनों के बीच में और कुछ भी नहीं है। मिस्टर यान भी हेजुन से कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम मेरी वाइफ के पास आने की कोशिश भी करोगे ना तो हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ सारी कोलैबोरेशन तोड़ देगी। ये सब कुछ सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। देन फिर मिस्टर यान सीसी को घर चलने के लिए कहता है एंड दोनों वहां से चले जाते हैं। जब दोनों जा रहे थे तो सीसी बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, तो मिस्टर यान उससे पूछता है कि क्या हुआ। सीसी कहती है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं, एक टाइम था जब वो मुझसे बहुत ही प्यार करते थे, देन फिर हमारी लाइफ में सीसी आ गई। देन फिर पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सीसी के आने के बाद ही तोकी एंड वैन दोनों ही सीसी के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते थे एंड उसे मारते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लिली जो बचपन में किडनैप हो गई थी तो सारी गलती सीसी की थी। सीसी अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तोकी कहता है कि अब से हमारी डॉटर सिर्फ लिली है एंड तुम हमारी कुछ भी नहीं लगती हो। सीसी मिस्टर यान से कहती है कि मुझे लिली से बहुत ही जेलस फील होता था कि मेरे पेरेंट्स सिर्फ उससे प्यार करते हैं और मुझे इतना हेट करते हैं, मैं उनके लिए एक डॉग से भी कम थी। मिस्टर यान ये सुनकर बहुत ही अपसेट होता है एंड सीसी से कहता है कि अब तुम्हें इन लोगों के बारे में सोचने
कि अब तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरी फैमिली हो और मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, जिससे तो सीसी खुश हो जाती है। देन फिर मिस्टर यान कहता है कि चलो घर चलते हैं, रेस्ट करते हैं। देन फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर यान देन फिर सीसी को उसके रूम में लेके जाता है एंड उसे सुला देता है। सीसी की आँख खुलती है एंड वो मिस्टर यान से पूछती है कि मैं कब से सो रही थी। मिस्टर यान कहता है कि बहुत देर हो गई है। देन फिर सीसी मिस्टर यान को अपने पास में खींचती है, लेकिन मिस्टर यान कहता है कि मुझे पता है कि अभी तुम मेरे क्लोज आने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो और मैं तुम्हें थोड़ा चांस देना चाहता हूँ। मन ही मन वो सोच रहा होता है कि सीसी अभी उससे प्यार नहीं करती है, इसीलिए वो सीसी के क्लोज नहीं आ सकता है। लेकिन सीसी तो मिस्टर यान को कहती है कि मैं रेडी हूँ। मिस्टर यान कहता है लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, जिस पर सीसी एग्री करती है। मिस्टर यान वहाँ से जाने वाला था तो सीसी उसे कहती है कि एटलीस्ट तुम मेरे साथ बेड पर सो तो सकते हो ना, मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहली शक्ल तुम्हारी देखना चाहती हूँ। मिस्टर यान अग्री होता है एंड सीसी के साथ बेड पर लेट जाता है। सीसी मन में सोचती है कि मिस्टर यान कितना ही सॉफ्ट हार्टेड है। देन फिर वो उसकी गोद में सर रख देती है। मिस्टर यान सीसी से कहता है कि तुम सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। एंड मन ही मन सोचता है कि उसने अपनी लाइफ में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीसी उसके साथ इतना टाइम अच्छे से स्पेंड करेगी। रात को सीसी सो रही होती है तभी उसे ड्रीम आता है जिसमें वो बार बार हेजुन का नाम लेती है, जिससे मिस्टर यान अपसेट होता है। ड्रीम में दिखाया जाता है कि सीसी ने जब मिस्टर यान के साथ नाइट स्पेंड करी थी तो उसके बाद हेजुन ने उसे बहुत ही मारा था और कहा था कि तुम जानबूझ के मिस्टर यान के साथ चली गई। सीसी कहती है कि मैं तो मिस्टर यान के साथ इसलिए गई थी क्योंकि तुमने ही मुझे ड्रिंक दी थी एंड मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, जिससे हेजुन गुस्सा होता है एंड उसे बाथरूम में लेके जाके उसके ऊपर पानी डालने लगता है और कहता है कि जब तक तुम पूरी क्लीन नहीं हो जाओगी तब तक मैं तुम्हें बाथरूम से नहीं निकलने दूंगा एंड उसे बहुत ही मारता है। सीसी डर से उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर यान को पूरी बातें सुनाई नहीं देती हैं, उसे बस हेजुन का नाम सुनाई देता है, जिससे वो सोचता है कि सीसी ने तो कहा था कि अब वो हेजुन से प्यार नहीं करती है, लेकिन नींद में भी वो बस उसी का नाम ले रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सीसी की आंख खुलती है तो मिस्टर यान उसके सामने होता है। सीसी उसे देखकर खुश होती है। मिस्टर यान उसे कहता है कि तुम्हें अच्छे से नींद तो आई ना, लेकिन सीसी कहती है कि रात भर मुझे नाइटमेयर्स आते रहे। देन फिर मिस्टर यान के पेट में दर्द होने लगता है। पता चलता है कि रियल में तो सीसी की तबीयत खराब थी एंड उसका इफेक्ट मिस्टर यान को हो रहा था। वो जल्दी से दवाई लाता है एंड सीसी को देता है। देन फिर वो सीसी से कहता है कि हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलेंगे। अगले सीन में दोनों हॉस्पिटल आते हैं जहाँ पे मिस्टर यान डॉक्टर के पास जाता है एंड सीसी को वहीं पे छोड़ के जाता है। तभी वहाँ पर लिली एंड वैन आते हैं। वैन तो आते ही सीसी को स्लैप करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर को कल हार्ट अटैक आ गया एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, क्या तुम अभी भी हमारे कंपनी के शेयर्स लेना चाहती हो। सीसी भी उसे स्लैप करती है। लिली कहती है कि तुम मम्मा को इस तरह कैसे मार सकती हो। सीसी कहती है कि जब ये मुझ पे हाथ उठा सकती है ना तो मैं भी इन पे हाथ उठा सकती हूँ एंड मुझे तुम्हारे या तुम्हारे कंपनी के शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझसे दूर रहो। वैन कहती है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर यान तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, वो भी तुमसे बोर हो जाएगा एंड तुम्हें छोड़ देगा। गुस्सा करके वैन उसे और भी ज्यादा मारने वाली थी। तभी वहाँ पे मिस्टर यान आ जाता है जो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। लिली उसे देख के कहती है कि मम्मा ने गलती से शीशी को मार दिया, जिस पर मिस्टर यान भी वैन को स्लैप करता है और कहता है कि मुझसे भी गलती हो गई। वैन गुस्सा करके कहती है कि तुम मुझे मार कैसे सकते हो। मिस्टर यान कहता है कि मैंने शायद कल तुम्हें अच्छे से नहीं बताया, लेकिन सीसी को आज के बाद कोई भी अगर हार्म करने की कोशिश करेगा तो उसका बदला मैं लूंगा। देन फिर वो सीसी को लेके वहां से चले जाता है। उनके जाने के बाद वैन लिली से कहती है कि अब तो मेरा एक काम करो, तो मिस्टर यान को सिड्यूस करो ताकि वो सीसी को धक्का मार के घर से निकाल दे। लिली कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं करी होगी। देन फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर यान कॉलेज में था तभी लिली उसके पास ड्रिंक लेके आई थी। इन सबके सामने उसे ड्रिंक दी थी, लेकिन मिस्टर यान ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिससे वो इंसल्टेड फील करती है और वहां से चली जाती है। देन फिर उसे रास्ते में सीसी मिलती है। वो सीसी के सर से क्लिप निकालती है एंड गुस्सा करके वहां से चली जाती है, लेकिन तभी मिस्टर यान पीछे से आता है एंड बास्केटबॉल से लिली को मारता है। लिली से कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो। मिस्टर यान कहता है कि मैं लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करता हूँ और तुम एक चोर हो, तभी तो तुमने अपने सिस्टर के पास से ये क्लिप चोरी करी है। नेक्स्ट टाइम अगर तुमने कभी भी सीसी को परेशान करने की कोशिश करी तो तुम मेरे अगेंस्ट में जाओगी, और ऐसा कहकर वहां से चले जाता है। प्रेजेंट में वो कहती है कि मुझे पहले लगता था कि मिस्टर यान को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो इतने सालों से सिर्फ सीसी को ही लाइक करता था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यान घर जाके सीसी को दवाई लगा के देता है और कहता है कि तुम्हें बहुत हिम्मत थी जो तुमने वहाँ पे वैन को स्लैप किया। सीसी कहती है कि मुझ में हिम्मत थी, मुझसे ज़्यादा तो तुम पावरफुल थे, तुमने मेरे लिए कितनी अच्छी लड़ाई करी। मिस्टर यान कहता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कोई कभी भी मुझे हाथ लगाए। सीसी कहती है लेकिन तुम्हें तो किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। मिस्टर यान कहता है कि तुम और मैं तो एक ही है ना, अगर वैन ने तुम्हें मारा तो इसका मतलब उसने मुझे हाथ लगाया। सीसी कहती है कि तुम कितने ही क्यूट हो, लाओ तुम्हें दवाई लगाकर मैं भी दे देती हूँ, और ऐसा कहकर उसे चेस्ट पे टच करती है।
जहाँ पर उसे एक स्कार फील होता है। वो मिस्टर यान को कहती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी है। मिस्टर यान उसे पहले तो बताने से मना करता है। सीसी कहती है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लगी है। मिस्टर यान सीसी से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम मत करना। फ्लैशबैक का हमें सीन दिखाया जाता है। सीसी एक बार जंगल में खो गई होती है, वो आगे जा ही रही होती है, तभी वो किसी चीज से टकरा के नीचे गिर जाती है। तभी उसके पास एक स्नेक आने लगता है, जिससे वो खुद को बचाने के लिए उसे मारने की कोशिश करती है। सेम टाइम पे सामने से एक आदमी आता है जो स्नेक पकड़ने वाला होता है, लेकिन सीसी को लगता है कि वो आदमी उसे अटैक करने वाला है, जिससे वो उसे स्टैब कर देती है। वो आदमी जैसे ही उसे स्नेक दिखाता है वो बेहोश हो जाती है। प्रेजेंट में मिस्टर यान बताता है कि वो पर्सन मैं ही था। सीसी कहती है कि तुम मेरी जान बचाने आए थे और मैंने तुम्हें ही स्टैब कर दिया। तुमने अपना फेस कवर करके क्यों रखा था और तुम मुझे बचाने क्यों आए थे। मिस्टर यान कहता है कि ऑब्वियसली मैं ही तुम्हें बचाने आता, वरना कौन आता। सीसी कहती है कि इतने सालों तक मुझे लगता था कि उस टाइम पे मुझे हेजन ने बचाया था। मिस्टर यान कहता है कि किसी ने नहीं, उस दिन मैं ही था। सीसी कहती है कि क्या तुम मुझे तब से लाइक करते हो। तो मिस्टर यान कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, मैं इतने सालों से तुम्हें प्यार करता हूँ। सीसी कहती है कि इतने सालों तक मैं हेजन के पीछे पागलों की तरह पड़ी रही, मुझे एक भी बार नहीं पता चला कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट किया। मिस्टर यान कहता है कि सच में तुम्हें मेरे लिए कंसर्न फील हो रहा है, जिस पर सीसी हाँ करती है। देन फिर सीसी कहती है कि क्या हम एक बार डेट पे जा सकते हैं, हमने शादी कर ली लेकिन हम कभी भी डेट पे नहीं गए। मिस्टर यान कहता है कि हाँ, हम आज ही डेट पे जा सकते हैं। एंड सीसी को अपने साथ ले जाता है। दोनों रेसिंग ट्रैक पे पहुंचते हैं। सीसी तो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे रेसिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन कभी भी श्री फैमिली ने उसे इस चीज की परमिशन दी ही नहीं थी। और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हेजन भी हमेशा सीसी को नीचा ही दिखाता था, इसलिए उसके पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिसके साथ वो यहाँ पे आ सके। जिससे मिस्टर यान कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जब भी मन होगा तब मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। देन फिर दोनों रेसिंग करते हैं, जिससे तो सीसी बहुत ही खुश हो जाती है और उसे कहती है कि जब मैं कार चला रही थी ना तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उड़ रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत मजा आया। मिस्टर यान उसे कहता है कि फ्यूचर में तुम्हारा जब मन हो तब तुम मेरे पास आना, हम दोनों यहाँ पे आ जाया करेंगे। जिस पर वो एग्री करती है। तभी वहाँ पर हेजुन और उसके दोस्त आते हैं। हेजुन का दोस्त कहता है कि सीसी के पीछे तुम पागल मत हो, उस जैसी तो 10 लड़कियां तुम्हारे पीछे कभी भी आ जाएंगी। तभी उन लोगों की नजर सीसी एंड मिस्टर यान पे जाती है। हेजुन जाके सीसी से कहता है कि तुम जरूर यहाँ पे मेरा पीछा करते हुए आई होगी। सीसी कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। हेजुन कहता है कि मुझे तो इस बात पे अभी भी बिलीव नहीं है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मिस्टर यान कहता है कि जरूर तुम्हें जेलसी फील हो रही होगी ना, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। अगर तुम्हें बिलीव नहीं है कि मैं तुमसे अच्छा हूँ तो तुम मुझसे कम्पीट करके भी देख सकते हो। हेजुन कहता है कि ठीक है, हम दोनों रेस करते हैं, अगर मैं रेस जीत जाऊंगा तो सीसी मेरे साथ चली जाएगी। सीसी उस पर गुस्सा करती है, लेकिन मिस्टर यान कहता है कि अगर मैं रेस जीत गया तो आज के बाद तुम कभी भी सीसी को परेशान नहीं करोगे। जिस चीज के लिए हेजुन भी एग्री हो जाता है। सीसी मिस्टर यान से कहती है कि तुम्हें उसके साथ रेस करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर यान कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है कि मैं उससे जीत पाऊंगा। सीसी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी है, वो तुम्हें चीट करके गिरा भी सकता है। मिस्टर यान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बस उससे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिससे सीसी भी उसे रेस करने की परमिशन दे देती है। देन फिर दोनों रेस करते हैं। हेजुन जहाँ पे सही से ड्राइव नहीं करता है एंड दोनों की टक्कर हो जाती है एंड दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। सीसी बहुत ही घबराती है एंड वहाँ पे आती है। वहाँ पर वो मिस्टर यान को आवाज लगा रही थी, लेकिन आग लगने की वजह से वो बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि उसे पास्ट का सब याद आने लगता है। देन फिर वो मिस्टर यान के पास जाती है एंड उसका हेलमेट उतारती है, लेकिन दरअसल में तो वहाँ पे हेजुन होता है। मिस्टर यान सीसी को हेजुन के पास जाते हुए देखता है एंड बहुत ही अपसेट होता है। हेजुन सीसी से कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे प्यार करती हो, इसीलिए मुझे प्रोटेक्ट करने आई हो। सीसी उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसका पैर पकड़ लेता है। सीसी गुस्सा करके उसे स्लैप करती है एंड मिस्टर यान के पास जाती है। मिस्टर यान कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हें हेजुन पसंद है, इसीलिए तुम उसे ही बचाने गई। सीसी कहती है कि वो बात नहीं है। मिस्टर यान कहता है कि ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सालों तक मैंने यही तो देखा है ना कि तुमने हेजुन से ही प्यार किया है। वो तो इतने टाइम से तुम मुझे बार बार बोल रही हो कि तुम्हें मैं अच्छा लगने लगा हूँ, इसलिए मैंने भी मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे अब से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। सीसी कहती है कि तुम प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो, लेकिन मिस्टर यान उसकी कोई भी बात सुने बिना वहां से जाने लगता है। सीसी उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें ही बचाने आई थी, वो तो तुम दोनों ने हेलमेट पहना था तो मैं पहचान नहीं पाई, प्लीज मुझ पर बिलीव करो। मिस्टर यान सीसी को देखता है तो सीसी कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, एक बार मेरी तरफ देख कर मुझ पर बिलीव तो करो। मिस्टर यान सीसी को हक कर लेता है और कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पे बिलीव है। सीसी भी उसे पकड़ के रोने लगती है। देन फिर दोनों वहां से घर चले जाते हैं। अगले सीन में दोनों घर पे बैठे हुए थे।
जहाँ पे सीसी को मिस्टर यान की बहुत ही फिक्र होती है। मिस्टर यान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा स्क्रैच हुआ है और मेरा बहुत ही नहाने का मन है। सीसी कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम पानी में नहीं जा सकते हो। देन फिर वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं शावर लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, एंड जल्दी से बाथरूम में जाती है, जिससे मिस्टर यान तो बहुत ही नर्वस हो जाता है। कुछ देर बाद मिस्टर यान बाथरूम में आता है। सीसी उसके कपड़े उतारने में उसकी हेल्प करती है, लेकिन मिस्टर यान उसे वहाँ से बाहर जाने को कहता है। सीसी कहती है कि मैं तो शावर लेने में तुम्हारी हेल्प करने आई थी ना, मुझे बाहर क्यों भेज रहे हो। मिस्टर यान बहुत ही एम्बैरेस होता है, तो सीसी कहती है कि मुझे देखकर तुम इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली हूँ, चलो जल्दी से कपड़े उतारने लगो। मिस्टर यान देन फिर अपनी शर्ट उतारता है, जहाँ सीसी देखती है कि इस बंदे की बॉडी तो कितनी ही ज्यादा अच्छी है, जिससे तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, एंड उसे एक्साइटमेंट की वजह से नोज ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे एम्बैरेस होकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हेजन होता है, जहाँ पर उसे अपने पास्ट की चीजें याद आती हैं, किस तरह उसने सीसी को पार्टी में जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कहा था। जब सीसी ने ड्रिंक करके मिस्टर यान के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी, तो उसने किस तरह सीसी को टॉर्चर किया था, एंड जब सीसी आग में जल के मर रही थी तो बाहर हेजन था एंड उसे रुकने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो भी उस टाइम तक सीसी से प्यार करने लगा था। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसके पास में लिली बैठी हुई होती है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लिली उससे कहती है कि तुम मुझसे ऐसा बिहेव क्यों करने लगे हो, हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली थी, लेकिन आजकल तुम मुझसे बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करते हो। देन हेजन कुछ सोच के कहता है कि हाँ, मुझे तुमसे ऐसा बिहेव तो नहीं करना चाहिए, तो तुम मुझे लाइक करती हो तो मेरा एक काम तो कर ही सकती हो ना, जिसके लिए लिली उसे हाँ करती है, तो वो लिली को हक करता है। नेक्स्ट डे हम सीसी को देखते हैं जो रेडी होकर कहीं जा रही होती है, लेकिन बटलर उसे रोकता है और कहता है कि मिस्टर यान ने आपको कहीं पर भी अकेले जाने से ना बोला है, आपको जहाँ भी जाना हो मैं ले जाऊंगा। सीसी सोचती है कि मिस्टर यान अभी भी उसे लेकर वरिड है, इसलिए उसे मिस्टर यान को कोई सरप्राइज देना चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर यान अपने ऑफिस में जाता है, लेकिन ऑलरेडी हेजन वहाँ पे बैठा हुआ था, जिससे वो अपने कोऑर्डिनेटर से कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहता है कि ये भी तो हमारा बिजनेस पार्टनर है ना, इसलिए ये यहाँ पे आया है। हेजन कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे देख के बहुत ही थ्रेटन फील कर रहे होगे, तुम्हें डर है कि सीसी वापस से मेरे पास नहीं आ जाए। मिस्टर यान कहता है कि मुझे इस चीज का बिल्कुल डर नहीं है। हेजन कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ दो ही टाइप के लोग देखे हैं, एक तो जिन्हें अपना फर्स्ट लव मिल जाता है, और दूसरे जो पूरी लाइफ उन्हें दूर से ही देखते रह जाते हैं, एंड तुम सेकंड टाइप में से आते हो। सीसी तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगी, जिससे मिस्टर यान गुस्सा करता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक डिलीवरी पर्सन आता है जो कहता है कि मिस्टर हेजन के लिए मिस सीसी ने फ्लावर्स भेजे हैं। ये सुनकर मिस्टर यान तो शॉक रह जाता है एंड पूछता है कि किसने भेजे हैं। डिलीवरी पर्सन बताता है कि मिस सीसी ने मिस्टर हेजन के लिए फ्लावर्स भेजे हैं। हेजन साइन करते हुए कहता है कि सीसी ने मेरे लिए 10,000 रोजेस भेजे हैं, इसका मतलब तो वो मुझसे रियल में प्यार करती है, वो और किसी की तो हो ही नहीं सकती है। मिस्टर यान ये सुनता है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है, उसका बिजनेस पार्टनर से शांत करवाता है। रात को मिस्टर यान घर जाता है एंड बहुत ही अपसेट होता है, उसे सीसी की सारी बातें याद आती हैं, उसे बुरा लगता है कि सीसी इतने टाइम से उसे झूठ बोल रही थी कि वो उसे प्यार करती है। तभी सीसी वहाँ पे आती है, लाइट ऑन करती है एंड मिस्टर यान से कहती है कि तुम तब से घर आ गई थी तो तुमने लाइट ऑन क्यों नहीं करी। मिस्टर यान कहता है कि बस ऐसे ही। देन फिर मिस्टर यान उससे पूछता है कि तुम दिन भर कहाँ थी। सीसी कहती है कि बस मैं ऐसे ही थोड़े काम से गई थी। मिस्टर यान कहता है कि तुम्हें मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सीसी कहती है कि ठीक है मैं बताती हूँ। देन फिर वो मिस्टर यान को फ्लावर्स देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये लेने गई थी। उसे देखकर मिस्टर यान को याद आता है कि सीसी ने किस तरह हेजन को 10,000 रोजेस दिए थे, जिससे वो सीसी से कहता है कि तुमने आज हेजन को फ्लावर्स भेजे थे और उनमें से जो फ्लावर्स बचे हैं वो तुम मुझे दे रही हो। सीसी कहती है कि मैं भला हेजन को फ्लावर्स क्यों भेजूंगी। मिस्टर यान कहता है कि तुम्हें मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं उस टाइम पे वहीं पे था। सीसी कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैंने हेजन को कोई भी फ्लावर्स नहीं भेजे हैं। मिस्टर यान कहता है कि मैं तुम पे बिलीव कैसे करूँ। सीसी कहती है कि मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने हेजन को कोई फ्लावर्स नहीं भेजे हैं, और अगर मैंने फ्लावर्स भेजे हो तो मुझे कुछ हो जाए। लेकिन मिस्टर यान उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि प्लीज खुद को कर्ज मत करो, मुझे भले ही तुम्हारी बातों पे बिलीव हो जाए, लेकिन मैं ये कैसे बिलीव करूं कि तुमने हेजन को फ्लावर्स नहीं भेजे, मैं तो वहीं पे था। सीसी कहती है कि तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं करते हो। मिस्टर यान कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ यही सोचा था कि मैं तुम्हें दूर से ही देखता रहूंगा, कभी तो मेरी लाइफ में नहीं आ पाओगी, लेकिन फाइनली जब तुम मेरी लाइफ में आई और तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ रहने के सपने देखने लगा। बट एंड मोमेंट पे
बार बार मुझे यही लगता है कि तुम सिर्फ हीजुन को प्यार करती हो, जिससे मैं बहुत ही पागल होता जा रहा हूँ। सीसी कहती है कि सच में ऐसा नहीं है और तुम्हें बिलीव नहीं है ना तो मैं ये फ्लावर्स फेंक देती हूँ, और ऐसा कहकर उसे डस्टबिन में डाल देती है। लेकिन मिस्टर यान उन फ्लावर्स को उठा लेता है। सीसी कहती है कि तुम कचरे वाले फ्लावर्स को क्यों उठा रहे हो? तो मिस्टर यान कहता है क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम मुझे कोई गिफ्ट दिया है। सीसी उसे हक करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बार बार गिफ्ट लाती रहूंगी, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और तुम्हें बिलीव नहीं है ना तो मैं अभी लेने जा रही हूँ। लेकिन मिस्टर यान उसे रोकता है एंड उसे हक करता है और कहता है कि तुम बस मेरे पास रहो, उससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सीसी कहती है कि मैं पूरी ही तुम्हारी हूँ, तुम जब चाहे तब मेरे पास आ सकते हो। मिस्टर यान फिर उसे किस करने के लिए उसके पास आता है और कहता है कि तुम अगर मेरे इतना क्लोज आओगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सीसी कहती है कि तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है। मिस्टर यान उसे किस करने ही वाला था तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। देन फिर वो अपना कॉल रिसीव करता है जहाँ उसका फ्रेंड कहता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, जल्दी से मेरे पास क्लब में आ जाओ, जिससे मिस्टर यान तो बहुत ही गुस्सा करता है। सीसी कहती है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे फ्रेंड को ले आते हैं, उसके बाद हम अपनी किसिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगले सीन में दोनों ही क्लब में जाते हैं जहाँ पर उसका फ्रेंड तो यान को पकड़ के रोने लगता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई है। मिस्टर यान कहता है कि मुझसे दूर रहो। सीसी को हंसी आती है जिससे उसका फ्रेंड सीसी भी गुस्सा करता है। वो कहती है कि तुम दोनों बात करो, मैं जस्ट अभी आई। जब वो बाहर जाती है तो बाहर वो एक लड़की से टकराती है। उसे देख के सीसी को पास्ट लाइफ में याद आता है कि ये लड़की पास्ट लाइफ में हमेशा मिस्टर यान के पास में ही रहती थी एंड मिस्टर यान की ग्रैंडमा भी यही चाहती थी कि रुआन एंड यान की शादी हो जाए, जिससे तो वो अपसेट होती है। तभी मिस्टर यान वहाँ पे आता है जो सीसी से कहता है कि क्या हुआ। सीसी कहती है कि अगर फ्यूचर में कोई लड़की बिल्कुल मेरे जैसी तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम मुझसे प्यार करना बंद कर दोगे? मिस्टर यान कहता है कि ये तो मुझे सोचना पड़ेगा। सीसी गुस्सा करती है तो वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, और ऐसा करके वो सीसी को किस करने जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे रुआन आती है जो सीसी को धक्का देके मिस्टर यान से कहती है कि आप कैसे हो? सीसी कहती है कि क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दी? जिससे वो कहती है कि क्या मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया? मिस्टर यान कहता है कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे किसी के साथ था एंड वहाँ से रुआन को जाने के लिए कह देता है। देन फिर वो सीसी से कहता है कि क्या तुम्हें इस लड़की से जेलसी फील हो रही थी? तो मिस्टर यान फिर से उसे किस करने वाला था लेकिन तभी उसका दोस्त वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है तो मैं अपना रोमांस चढ़ा हुआ है। देन फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। कुछ देर सभी पार्टी एंजॉय करते हैं, फिर घर जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी सीसी को याद आता है कि पास्ट लाइफ में इसी दिन मिस्टर यान रुआन को कार से टक्कर मार देता है और उसके बाद उसे रुआन को हमेशा अपने साथ रखना पड़ता है, जिससे वो मिस्टर यान से कहती है कि आज हम कार से घर नहीं जाते हैं, आज हम चल के जाते हैं, बहुत ही रोमांटिक लगेगा, जिसके लिए मिस्टर यान भी एग्री हो जाता है। जब दोनों रास्ते में जा ही रहे थे तभी उन्हें रुआन मिलती है जिसका एक्सीडेंट हो गया होता है। वो मिस्टर यान से कहती है कि प्लीज आप मेरी हेल्प करो। मिस्टर यान कहता है कि मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। देन फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करके वहाँ पे बुला लेता है एंड सीसी को लेके वहाँ से चले जाता है, जिससे रुआन तो बहुत ही गुस्सा करती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यान सीसी के बाल सुखा के देता है। सीसी कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ जानना चाहते हो? तो मिस्टर यान कहता है कि हाँ, मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है कि बहुत सी चीज़ें तुम्हें पहले से पता होती हैं, जैसे आज भी तुम्हें पता था कि अगर मैं गाड़ी लेके जाऊँगा तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, और तुम रुआन को भी पहले से जानती थी। ये सब भला कैसे हो सकता है? सीसी पीठ दर्द का नाटक करने लगती है, लेकिन मिस्टर यान को तो पता था कि वो नाटक कर रही है क्योंकि उसे वो दर्द फील नहीं होता है। जिससे वो सीसी से कहता है कि अगर तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, बस मैं हमारे रिलेशन को लेकर थोड़ा सा क्यूरियस था। इतने सालों तक तो हमेशा ही अर्जुन के पीछे ही पड़ी रहती थी, अचानक से तुम मेरे पास आ गई और तुमने कहा कि तुम मुझे प्यार करती हो। अब एक रात में तो किसी को किसी से प्यार नहीं हो सकता ना, इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, और अगर तुम्हें इस बारे में मुझसे बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। सीसी मिस्टर यान को हक करती है और कहती है कि मुझे एक सपना आया था जिसमें सभी मुझे छोड़ के चले गए थे और हमारी शादी भी कभी नहीं हुई थी, और एंड में तुम्हें मुझे बचाने आए थे और इसी वजह से तुम भी मर गए थे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे बिना कभी भी नहीं रहूंगी क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। मिस्टर यान कहता है तो तुम्हें मुझसे प्यार इसलिए हो गया क्योंकि तुमने एक खराब सपना देखा? सीसी कहती कि ऐसा नहीं है, दरअसल मैं तुम्हारे बिना रहना ही नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई भी नहीं करता है। ये सुनकर मिस्टर यान सीसी को किस कर लेता है, जिससे तो सीसी भी खुश हो जाती है। मिस्टर यान से कहती है कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे ये रियलाइज होने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकती हूँ। देन फिर मिस्टर यान उसे किस करता है एंड बेडरूम में ले जाता है। देन फिर दोनों किस करते हैं, दोनों का रोमांस हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों सो रहे होते हैं तभी मिस्टर यान को उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आता है, जिससे कहती है कि कल रुआन का एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें पता था लेकिन फिर भी तुमने उसकी मदद नहीं करी। मिस्टर यान कहता है कि उसकी हेल्प करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ग्रैंडमा उसे गुस्से में हॉस्पिटल आने के लिए कहती हैं। मिस्टर यान सीसी से कहता है कि तुम्हें रुआन के बारे में कुछ पता है क्या? सीसी कहती है कि मेरे ड्रीम में रुआन हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी क्योंकि वो तुम्हारी सेक्रेटरी थी। मिस्टर यान कहता है कि मैं अपनी कंपनी में किसी भी पर्सन को ऐसे नहीं रख सकता हूँ।
सीसी कहती है कि ग्रैंडमा के कहने पर तुमने रुआन को कंपनी में जॉब दी थी। मिस्टर यान कहता है कि तुम चिंता मत करो, रियलिटी में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। देन फिर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। सीसी बहुत ही नर्वस थी तो मिस्टर यान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ग्रैंडमा से प्रोटेक्ट करूंगा। दोनों हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं लेकिन ग्रैंडमा दोनों को अलग रहने के लिए कहती है। मिस्टर यान कहता है कि आपको पता नहीं है लेकिन सीसी और मैं मैरिड हैं, इसलिए मैं उसका हाथ नहीं छोड़ सकता हूँ। जिस पर ग्रैंडमा कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसे डिवोर्स देके रुआन से शादी कर लो। मिस्टर यान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैंने इसे छोड़ दिया ना तो मैं भी मर जाऊंगा। ग्रैंडमा कहती है कि ये तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो। मिस्टर यान कहता है कि मेरी लाइफ सीसी से जॉइंट है, मुझे गॉड का ड्रीम आया था कि अगर मैं सीसी के साथ नहीं रहूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा। ग्रैंडमा कहती हैं कि अगर तुमने इसे नहीं डिवोर्स दिया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। एक तो तुम्हारी वजह से रुआन की हालत कितनी खराब हो गई है, तुम्हें पता है कि कल किसी ने उसे स्टैब कर दिया था और तुम उससे बचाने के लिए भी नहीं रुके। उसके यूटेरस में चोट लगने की वजह से उसे कभी भी बेबी नहीं हो सकते हैं। सीसी सोचती है कि पास्ट लाइफ में भी रुआन के साथ सेम ही चीज हुई थी लेकिन उस टाइम पे मिस्टर यान की कार के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था, यानी हम अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। मिस्टर यान ग्रैंडमा से कहता है कि उसके साथ जो भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो उसकी हेल्प करने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया था। लेकिन ग्रैंडमा उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी एंड उसे कहती हैं कि सीसी को डिवोर्स दे दो। सीसी मिस्टर यान से कहती है कि मेरी वजह से तुम ग्रैंडमा से झगड़ा मत करो, लेकिन मिस्टर यान उसे नाटक करने के लिए कहता है। देन फिर सीसी भी रोने का नाटक करती है एंड मिस्टर यान से कहती है कि अगर तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मिस्टर यान भी उसे पकड़ के रोने लगता है और कहता है कि तुम मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि दोनों को ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर ये चीजें काम नहीं आएंगी। तभी पीछे से जिन आ जाता है जो ग्रैंडमा से कहता है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, चलो मैं भी आपको अंदर लेके चलता हूँ। देन फिर ग्रैंडमा जिन के साथ अंदर चली जाती है। देन फिर जिन बाहर आता है और कहता है कि ग्रैंडमा तुम्हारी शादी रुआन से क्यों करवाना चाहती है, उसे तो कभी बेबीज भी नहीं होंगे, देन फिर तुम्हारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी। मिस्टर यान कहता है कि ग्रैंडमा आन फैमिली को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करती है, ग्रैंडमा ने जरूर आन फैमिली को कोई प्रॉमिस देके रखा होगा। सीसी पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, तो मिस्टर यान कहता है कि तुम चिंता मत करो, ग्रैंडमा को मैं समझा दूंगा। देन फिर मिस्टर यान ग्रैंडमा के पास जाता है। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम्हें कैसे भी करके सीसी को डिवोर्स देना होगा एंड रुआन से शादी करनी होगी। लेकिन मिस्टर यान कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम दोनों की लाइफ रियल में कनेक्टेड है, मैं उसका सारा पेन फील कर सकता हूँ। लेकिन ग्रैंडमा को इस बात पे बिलीव नहीं होता है। मिस्टर यान कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ, मैं आपके पास सीसी को भेजता हूँ, आप उसे पिंच करना और मैं आके बता दूंगा कि आपने उसे कहाँ पिंच किया होगा, जिससे ग्रैंडमा तो शॉक हो जाती है। देन फिर सीसी अंदर आती है। ग्रैंडमा उससे कहती है कि तुम्हें मुझे ग्रैंडमा बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरे साइड अपने बैग करो। सीसी टर्न होती है तो ग्रैंडमा उसकी बैग चेक करती है जहाँ पे उसे एक बर्थ मार्क होता है, जिससे तो वो बहुत ही शॉक हो जाती है कि ये बर्थ मार्क इसके पास कैसे आया। देन फिर मिस्टर यान को वो अंदर बुलाती हैं एंड पूछती हैं कि बताओ मैंने सीसी को कहाँ पिंच किया है। मिस्टर यान कहता है कि आपने उसे कहीं पर भी पिंच नहीं किया, आप मुझे टीज मत करो। ग्रैंडमा कहती हैं कि ये होना तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। देन फिर वो कहती हैं कि तुम दोनों यहाँ से घर चले जाओ। जब दोनों जा रहे होते हैं तो मिस्टर यान सीसी से पूछता है कि ग्रैंडमा ने तुमसे क्या पूछा। सीसी कहती है कि ग्रैंडमा ने बस मेरी बैग चेक करी। मिस्टर यान भी सीसी की बैग चेक करता है एंड उसे भी वो स्कार दिखता है, जिससे वो सीसी से पूछता है कि तुम्हें ये स्कार कैसे मिला। सीसी कहती है कि ये मेरा बर्थ मार्क है, मेरी फैमिली को ये कभी भी पसंद नहीं था और इसे हटवाने के लिए वो मुझे कई सारे डॉक्टर्स के पास ले गए, लेकिन कोई भी इस बर्थ मार्क को हटा नहीं पाया। मिस्टर यान देन फिर सीसी से कहता है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ कि शी फैमिली तुम्हारी रियल फैमिली नहीं है। लेकिन सीसी मना करती है और कहती है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मिस्टर यान कहता है कि ये पता लगाने में मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, जिस पर सीसी भी एग्री होती है। दोनों घर चले जाते हैं। घर जाते ही सीसी मिस्टर यान से कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ, जिस पर मिस्टर यान अग्री करता है। सीसी नहा रही होती है तभी वो नीचे गिर जाती है। मिस्टर यान को उसका पेन फील होता है, जिससे वो भाग के सीसी के पास आता है, लेकिन बिना कपड़ों के सीसी को देख के वो बहुत ही शॉक हो जाता है। देन फिर जल्दी से टॉवल लेकर सीसी को कवर करता है एंड उसे उठा के बाथरूम में ले जाता है। देन फिर वो उसके पैर में देखता है तो उसे स्प्रेन हो गया था। सीसी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं बाथरूम में गिर गई, मैं तो चिल्लाई भी नहीं थी। लेकिन मिस्टर यान कहता है कि मुझे सामान गिरने की आवाज आई थी। सीसी कहती है कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि जब भी मुझे पेन फील होता है तो तुम सबसे पहले मेरे सामने आ जाते हो। मिस्टर यान कहता है कि मे बी ये कपल्स की टेलीपैथी हो सकती है। सीसी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम बाथरूम के बाहर ही खड़े होकर मुझे देख रहे हो। मिस्टर यान कहता है कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही चीजें चलती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों ही जिन के पास जाते हैं। जिन बताता है कि उसका उसकी गर्लफ्रेंड किम के साथ वापस से पैचअप हो गया है, जिस पर दोनों हंसते हैं। देन फिर जिन सीसी एंड किम को इंट्रोड्यूस करवाता है। किम सीसी से कहती है कि तुम्हें तो कहीं देखा हुआ लगता है। जिन बताता है कि सीसी एक एक्ट्रेस है, इसलिए तुमने उसे कहीं तो देखा होगा, जिस पे किम कहती है कि हाँ मैंने जरूर तुम्हें कहीं देखा होगा। सीसी याद करती है कि पास्ट लाइफ में जब भी लिली ने उसके इमेज को खराब करने की कोशिश करी थी, सिर्फ किम ही वही पर्सन थी जिसने कभी भी लिली की बातों पे बिलीव नहीं किया था। इसलिए वो प्रे करती है कि इस लाइफ में भी वो एंड किम अच्छे फ्रेंड बने रहें।
देन फिर मिस्टर यान उसे पूल खेलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे आता ही नहीं है, क्या तुम मुझे सिखाओगे? जिस पर वो अग्री करता है एंड उसे पूल खेलना सिखाने लगता है और इसी बीच दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। तभी वहाँ पर हेजुन एंड लिली भी आते हैं। लिली भी हेजुन से कहती है कि तुम भी मुझे पूल खेलना सिखाओ, लेकिन वो तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देता है। देन फिर वो मिस्टर यान से कहता है कि सबके सामने तुम इस तरह फ्लर्ट कर रहे हो, क्यों ना एक बार मेरे साथ फिर से कम्पीट करो। मिस्टर यान कहता है कि मुझे बार बार तुम्हें हराने में बहुत मजा आता है, जिससे वो उसके साथ गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हेजुन मिस्टर यान से कहता है कि तुमने सीसी को अपने बारे में सब सच नहीं बताया है ना, जब उसे किडनैपिंग के बारे में पता चलेगा तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें इसी तरह प्यार करेगी? वो एक पल में तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। मिस्टर यान कहता है कि हमारा रिलेशन ऐसा नहीं है। हेजुन कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम उसे किडनैपिंग के बारे में बता कर तो देखो, जिस दिन तुम उसे किडनैपिंग के बारे में बताओगे ना, वो भाग कर मेरे पास आ जाएगी। और ऐसा करके वहां से चले जाता है, जिससे मिस्टर यान तो बहुत ही शॉक रह जाता है। तभी सीसी वहां पे आती है, जो मिस्टर यान से पूछती है कि क्या हुआ, क्या हेजुन ने तुमसे कोई बदतमीजी करी है? मैं अभी आती हूँ ना, उसे बताती हूँ। लेकिन मिस्टर यान उसे वहां से जाने से रोक देता है एंड फिर वो सीसी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि लिली को किडनैप मैंने करवाया था। सीसी तो शॉक रह जाती है। मिस्टर यान कहता है कि मैंने सुना था कि लिली तुम्हें किडनैप करवाना चाहती है, इसलिए उसी के गुंडों को मैंने पैसे देकर उसे ही किडनैप करवा दिया था। मैं ही वो पर्सन हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें घर से निकाल दिया एंड तुम्हारी एंगेजमेंट भी टूट गई। तुम मुझे हेट तो नहीं करोगी ना? सीसी कहती है कि नहीं, वैसे भी अगर तुमने लिली को किडनैप नहीं किया होता तो भी मेरी फैमिली मुझे घर से निकाल देती और हेजुन भी मेरे साथ शादी नहीं करता, तो तुमने कोई गलत नहीं किया। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ लिलियन किम साथ में बैठे हुए थे। लिली किम से कहती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन सीसी एक अच्छी पर्सन नहीं है। वो मेरे बॉयफ्रेंड को बार बार सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसने मेरे बॉयफ्रेंड को जेलस फील करवाने के लिए ही मिस्टर यान से शादी करी है। किम कहती है कि तुम एक एक्ट्रेस हो ना, जब तुम्हारे फैंस को पता चलेगा कि तुम लोगों के पीछे उनकी इस तरह बुराई करती हो तो कोई भी तुम्हारी मूवीज देखने नहीं आएगा। तुम्हें लोगों के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। लिली कहती है कि मैं तो बस तुम्हें सीसी के बारे में सच बता रही थी, लेकिन किम उसकी बातों को सुने बिना ही वहां से चली जाती है। लिली सोचती है कि इसे तो बहुत ही घमंड है, मुझे कुछ तो करना होगा। नेक्स्ट दिन में वरिड होकर जिन सीसी एंड मिस्टर यान को बताता है कि किम कहाँ गई है मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है कि किसी ने उसे किडनैप कर दिया है। तभी उसे फोन पर मैसेज आता है और पता चलता है कि सच में किम को किसी ने किडनैप कर दिया है एंड लोकेशन बताई जाती है जहाँ पर किम बंद है। जब वो लोकेशन सीसी देखती है तो कहती है कि मुझे पता है कि किम को किसने किडनैप किया है, उसे लिली ही ले गई है और ये वही जगह है जो मुझे मेरे ड्रीम में दिखाई देती है। जिससे मिस्टर यान भी वहाँ जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके पहले वो हेजुन को भी इस बारे में बताना चाहता था ताकि हेजुन एंड लिली आपस में ही लड़ते रहे, क्योंकि उसे ये डाउट हो गया था कि हेजुन को भी सीसी जैसे ही ड्रीम्स आते हैं। जिसके बाद जिन बाहर जाता है एंड हेजुन से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर दिया है। पहले तो हेजुन इस बात पे बिलीव नहीं करता है। देन फिर जिन उसे वही एड्रेस दिखाता है जहाँ पर लिली किम को ली गई है। वो देखते ही हेजुन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आता है। देन फिर वो लिली के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ लिली अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक पे गई हुई थी, जहाँ पे हेजुन का उसे बार बार कॉल आ रहा था। उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि हेजुन तुमसे कितना प्यार करता है, इसीलिए तो वरिड होकर तुम्हें कॉल कर रहा है, लेकिन उसने तुमसे एंगेजमेंट क्यों नहीं करी? अब उसे सीसी तो प्यारी है नहीं, फिर तुम्हें उसे एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। सब बात कर ही रहे थे तभी हेजुन वहाँ पे आता है और आते ही लिली के सर पे वो बॉटल फोड़ देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम सीसी से दूर रहना, फिर भी तुम नहीं मानी। तुमने जानबूझकर जिनकी गर्लफ्रेंड को तुम लोगों को क्या साबित करना चाहती हो? लिली कहती है कि मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन मैंने सीसी को कुछ भी नहीं किया। हेजुन कहता है कि इस वजह से सीसी को भी प्रॉब्लम होगी। देन फिर वो लिली को खींच के वहाँ से ले जाता है और उसी स्टूडियो में लेके आता है जहाँ पे उसने सीसी को जला दिया होता है। देन फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से सीसी मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन लिली कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, तुमने कभी सीसी से प्यार ही नहीं किया, मेरे आते ही तुमने सीसी को एक बार में छोड़ दिया, तो वो भला तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? गुस्सा करके जिन वहाँ पे आग लगा देता है। बाहर मिस्टर यान एंड सीसी होते हैं। आग देखकर सीसी को अपने पास लाइफ याद आती है, उसे पेन होने लगता है। मिस्टर यान उसे पकड़ता है और कहता है कि मुझे भी तुम्हारा पेन फील होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बहुत दिन से सीसी को अपने पास लाइफ की वजह से पेन होता था एंड वो इस चीज का गुस्सा बार बार मिस्टर यान पर निकालते थे, क्योंकि मिस्टर यान उसकी चीजें नहीं समझ सकता था। लेकिन मिस्टर यान अब उसे बताता है कि तुम्हारा सारा पेन मैं काफी टाइम से फील कर पा रहा हूँ। सीसी उससे कहती है कि तुम मुझसे इतना प्यार कैसे करते हो कि इतने पेन में होने के बावजूद भी तुम मेरे ही केयर कर रहे हो। नेक्स्ट डे सीसी न्यूज में देखती है कि किस तरह का हेजुन ने लिली को मार के वहां से ले गया होता है। तभी कमेंट्स में सब बताते हैं कि मिस्टर यान की एंड सीसी की शादी से हेजुन पागल हो चुका है, लेकिन सब कहते हैं कि अगर मिस्टर यान एंड सीसी की शादी हुई है तो कोई भी वेडिंग प्रपोजल क्यों नहीं हुआ, कोई भी रिंग क्यों नहीं हुई एंड कोई भी बड़ा फंक्शन क्यों नहीं हुआ। मिस्टर यान सीसी से कहता है कि क्या तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है? तो सीसी कहती है कि हाँ, मेरे पास एक रिंग तो होनी चाहिए थी। मिस्टर यान कहता है कि तुम्हें जो भी चीजें चाहिए वो मैं सब ला दूंगा, लेकिन सीसी कहती है कि मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। तभी मिस्टर यान
को, जिनका कॉल आता है जिसे बताता है कि रुआन की हालत बहुत ही खराब हो गई है। वो बिल्डिंग पे चढ़ के कह रही है कि वो ही सीसी है एंड वो छत से कूदने की धमकी दे रही है, जिससे मिस्टर यान एंड सीसी जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जिन्हें से बताता है कि पता नहीं रुआन का दिमाग इतना खराब कैसे हो गया है एंड वो हर चीज के लिए सीसी को ही ब्लेम कर रही है, जिससे वो कहता है कि जो भी है इसमें सीसी की कोई गलती नहीं है। सेम टाइम पे वहाँ पे रिपोर्टर्स आ जाते हैं एंड सीसी को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन मिस्टर यान उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि सीसी को किसी के भी सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है, जिसे भी जो भी सवाल पूछने हैं वो मुझसे पूछो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुआन छत पे चढ़ी हुई है और वो नीचे कूदने की धमकी दे रही है। तभी उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं एंड उसे उतरने के लिए कहते हैं। रुआन अपने फादर की बात मान के नीचे उतर जाती है। देन फिर उसके फादर उसे हॉस्पिटल रूम में ले जाते हैं और कहते हैं कि भले ही तुम हमारी अडॉप्टिव डॉटर हो, लेकिन तुम ऐसा बिहेव नहीं कर सकती हो, तुम आन फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर हो, तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। वो कहती है कि मिस्टर यान की शादी की वजह से मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हूँ। उसके फादर उसे रेस्ट करने को कह के बाहर जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर यान मिस्टर आन के पास आके कहता है कि अंकल आप कैसे हो, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें मुझे अंकल कहने की जरूरत नहीं है, मेरी डॉटर की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। मिस्टर यान कहता है कि मैंने तो उस दिन उसकी हेल्प करने की कोशिश करी थी, मैंने ही तो उस दिन एम्बुलेंस को कॉल किया था। जहाँ पर वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी डॉटर के लिए कुछ करना है तो तुम मुझसे शादी कर लो एंड अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो, लेकिन मिस्टर यान ऐसा करने से मना कर देता है। तभी पीछे से सीसी भी हिलती है, जिससे मिस्टर आन उसे देख लेता है एंड पूछता है कि ये कौन है। मिस्टर यान सीसी को अपने पास आने के लिए कहता है और बताता है कि ये मेरी वाइफ है। सीसी को आता हुआ देखकर डोंग सोचता है कि ये तो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, जिससे वो मिस्टर यान से पूछता है कि ये किसकी डॉटर है। मिस्टर यान कहता है कि इससे आपको क्या लेना देना है। डोंग कहता है कि ये मेरी फैमिली की मेंबर जैसी लगती है, क्या मैं इसका डीएनए टेस्ट करवा सकता हूँ, लेकिन मिस्टर यान मना करता है एंड सीसी को लेकर वहाँ से चले जाता है। उन्हें जाते हुए देख के डोंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि सीसी का डीएनए टेस्ट करवाओ एंड उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, ये बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। देन फिर वो मन ही मन सोचता है कि फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यान शीशी को बताता है कि मैंने तुम्हारे बर्थ मार्क के बारे में पता लगवाया है, दरअसल वो आन फैमिली का बर्थ मार्क है। जिससे वो कहती है तो क्या मैं अंकल डोंग की डॉटर हूँ। मिस्टर यान मना करता है और कहता है कि मिस्टर डोंग ने कभी भी शादी नहीं करी थी, तुम उनकी सिस्टर की डॉटर हो जिनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। वो तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो क्या तुम इस चीज के लिए अग्री हो, जिस पर वो भी हाँ करती है एंड डीएनए टेस्ट की परमिशन दे देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर यान शीशी को लेके अपनी ग्रैंडमा से मिलने ले जाता है, लेकिन ग्रैंडमा तो आज भी शीशी को देख के गुस्सा होती हैं एंड वहाँ पे डिवोर्स पेपर रखे हुए होते हैं, जिससे वो यान से कहती है कि इन डिवोर्स पेपर्स को साइन कर दो क्योंकि तुम्हें रुआन से शादी करनी होगी। मिस्टर यान वो पेपर्स लेता है एंड फाड़ देता है एंड कहता है कि मैं सीसी से कभी भी डिवोर्स नहीं लूंगा। ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करके कहती हैं कि अगर तुमने सीसी से डिवोर्स नहीं लिया तो हम तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे। मिस्टर यान कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सीसी को नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडमा कहती हैं कि रुआन ने हमें सीसी के बारे में पहले ही बता दिया था कि उसने झूठ बोला है कि वो आन फैमिली से बिलोंग करती है। उसके अंदर दरअसल में एक आत्मा है जो ये सब नाटक करवा रही है एंड वहाँ पे एग्जॉरिज्म के लिए वहाँ पर बहुत सारे मॉन्क्स मंगाए जाते हैं। ये देखकर मिस्टर यान गुस्सा करता है एंड ग्रैंडमा से कहता है कि आप सीसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन ग्रैंडमा उसकी बात नहीं मानती है एंड सीसी के ऊपर सब कुछ करवाने वाली होती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डोंग रुआन को लेके आता है एंड ग्रैंडमा से कहता है कि रुआन ने झूठ बोला था, सीसी के ऊपर कोई भी आत्मा नहीं है। रुआन ने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था ताकि सीसी एंड मिस्टर यान अलग हो जाएं एंड वो ही मिस्टर यान से शादी कर ले, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि सीसी हमारी फैमिली की डॉटर है। डीएनए टेस्ट आ चुका है। ये सुनकर सीसी भी शॉक हो जाती है। रुआन अपने फादर से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं आप ही की डॉटर हूँ और आप ही ने मुझे सिखाया है कि मुझे जो भी चीज चाहिए वो उसे पाने के लिए मुझे रास्ते में जो भी इंसान है इसे हटा देना चाहिए। डोंग कहता है कि दूसरों के साथ तुम ऐसा करो तो मुझे समझ में भी आता है, लेकिन सीसी तो तुम्हारी कजिन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। देन फिर रुआन ग्रैंडमा से माफी मांगती है और कहती है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि बड़े होके आप मेरी शादी मिस्टर यान से करवाओगे, लेकिन अब आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैं भी यही चाहती थी, लेकिन प्यार एंड शादी में हम किसी से भी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। मैंने कोशिश करी कि मिस्टर यान सीसी से डिवोर्स ले ले, लेकिन वो इस चीज के लिए अग्री नहीं है, तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती हूँ। रुआन सबसे कहती है कि एक बार वो मिस्टर यान को मनाए, लेकिन कोई भी उसकी बात सुने बिना वहां से चले जाते हैं। देन फिर मिस्टर यान भी वहाँ के सारे मॉन्क्स को जाने के लिए कह देते हैं। डोंग फिर सीसी से सॉरी कहता है। सीसी कहती है कि अगर आप मेरे अंकल हो देन फिर तो आपको मेरी मदर के बारे में पता होगा, क्या वो मुझसे प्यार करती थी। डोंग कहता है कि तुम्हारी मदर तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, जिस कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी उसमें तुम भी थी।
तुम्हारी मदर ने तुम्हें इतना जोर से पकड़ के रखा था कि तुम्हें एक खरोच भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए थे और वहीं से किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया था। मैंने सालों तक तुम्हें ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मैंने एंड में हार मान ली थी। सारी गलती मेरी है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। लेकिन सीसी उसे कहती है कि अंकल, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। डोंग सुनता है कि सीसी ने उसे अंकल बुलाया, जिससे तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। देन फिर सीसी उसे हक करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर यान, सीसी एंड अंकल डिनर पे जाते हैं, जहाँ पे डोंग सीसी को कंपनी के पेपर्स देता है और कहता है कि ये कंपनी तुम्हारी मदर ने बनाई थी, इसलिए इस पे तुम्हारा ही हक है। सीसी कहती है कि मुझे तो कंपनी चलाना भी नहीं आता है, लेकिन मिस्टर यान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जिससे सीसी कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है। देन फिर मिस्टर यान भी उसे गिफ्ट देता है जो ग्रैंडमा ने सीसी के लिए बनवाया होता है। सीसी खुश हो जाती है कि फाइनली उसे वो फैमिली मिल चुकी है जिसे उसकी ज़रूरत थी। तभी वहाँ पे वेट्रेस आती है, पता चलता है कि वो तो वैन है। सीसी उसे देख के बहुत ही शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि तुम वेट्रेस कैसे बन गई हो। मिस्टर यान बताता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से लिली का फेस डिसफिगर हो गया है, उस वजह से अब उनकी फैमिली के पास पैसे भी नहीं बचे हैं और उन्हें यही छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। वैन सीसी से माफ़ी मांगती है अभी तक उसने जो भी किया उसके लिए, एंड वापस से उसे घर आने के लिए कहती है, लेकिन सीसी कहती है कि तुम मेरी मदर नहीं हो एंड अब तो हमारा कोई बायोलॉजिकल रिलेशन भी नहीं है, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। वैन उसे बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर यान उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। मिस्टर यान कहता है कि कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना कि मैंने वैन को यहाँ से भगा दिया, लेकिन सीसी मना करती है और कहती है कि तुम्हें मेरी रियल फैमिली हो। देन फिर मिस्टर यान अपनी नीज पे बैठता है एंड वेडिंग रिंग दे के सीसी को वेडिंग के लिए प्रपोज करता है। सीसी उसे कहती है कि हम लोगों की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मिस्टर यान कहता है कि हमारी शादी बहुत ही जल्दी में हुई थी, जब तुमने मुझसे लव का कन्फेशन किया तो मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि तुम अपना माइंड कहीं चेंज ना कर दो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुमसे शादी कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हें दुनिया की सारी ही चीज़ें देना चाहता हूँ, जिससे सीसी भी उसके वेडिंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है एंड दोनों हक करते हैं। डिनर के बाद जब सब जा रहे थे तो सीसी कहती है कि मुझे 2 मिनट वॉशरूम जाना है एंड वहाँ से जाती है। डोंग भी कार लेने जाता है। बहुत देर वेट करने के बाद भी जब सीसी आती नहीं है तो मिस्टर यान उसे ढूंढने के लिए बाथरूम की तरफ जाता है। बहन उसे मिलती है तो वो उसे पकड़ के बाथरूम की तरफ ले जाता है और कहता है कि अंदर जाके सीसी को ढूंढो, लेकिन उसे सीसी कहीं भी नहीं मिलती है, बल्कि उसे तो वहाँ पे सीसी का सिर्फ नेकलेस मिलता है और वो लाके मिस्टर यान को देती है। मिस्टर यान वो नेकलेस देखता है एंड समझ जाता है कि सीसी को किसी ने किडनैप कर दिया है। वो सारे स्टाफ को वहाँ पे बुलाता है और कहता है कि मेरी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया है एंड सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है। अंकल डोंग भी वहाँ पे आ जाता है एंड पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ। मिस्टर यान उसे बताता है कि सीसी को किसी ने किडनैप कर लिया है, हमें उसका पता लगाना होगा। डोंग भी अपने सेक्रेटरी को फोन करके पता लगाने के लिए कहता है। यहाँ पे मिस्टर यान भी अपने फैमिली के होम पे जाता है एंड अपने कजिन से कहता है कि जल्दी से सीसी का पता लगाने में मेरी हेल्प करो। साथ ही में वो उन सभी को हेजुन का भी फोटो दे देता है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा शक हेजुन पे ही होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेजुन ने सीसी को अपने घर में बंद करके रखा है एंड उसे जबरदस्ती दूध पिलाता है और कहता है कि इस लाइफ में मैं तुम्हारा बहुत ही ध्यान रखूंगा, लास्ट लाइफ में तुम्हें अच्छे से नहीं रख पाया, लेकिन इस लाइफ में तुम सिर्फ मेरी बन के रहोगी। ये सुन के सीसी तो शॉक हो जाती है। हेजुन कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो तो तुम भी समझ गई होगी कि मेरा भी रीबॉर्न हुआ है और मुझे पता है कि तुम्हारा भी रीबॉर्न हुआ है और ये भी पता है कि वो अवार्ड वाले फंक्शन वाले दिन ही हुआ था क्योंकि तभी से तुम चेंज हो गई हो, लेकिन चिंता मत करो, अब हम वापस से एक दूसरे के साथ रहेंगे, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। लेकिन सीसी कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। हेजुन कहता है कि तुम्हें फिर से मुझसे ही प्यार हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर यान के सारे ही कजिन मिलके सीसी को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें हेजुन जाते हुए दिखता है, जिससे जल्दी से वो मिस्टर यान को फोन करके वहां से बुला लेते हैं। हेजुन सीसी के पास जाता है और कहता है कि अब हम ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, हमें सिटी छोड़ के जाना होगा। देन फिर सीसी जब जाने से मना करती है तो वो सीसी को मारता है। सीसी बहुत ही डर जाती है, लेकिन हेजुन उसे लेके बाहर चले जाता है। बाहर मिस्टर यान ऑलरेडी उनका वेट कर रहा होता है। हेजुन कहता है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं सीसी को मार दूंगा। मिस्टर यान कहता है कि प्लीज उसे मत मारो, तुम जो भी कहोगे वो मैं करूंगा। हेजुन उसे नाइफ देता है और कहता है कि तुम खुद को स्टैब कर लो तो मैं सीसी को छोड़ दूंगा। मिस्टर यान कहता है कि सीसी को जाने दो, तुम जो भी कहोगे वो मैं करूंगा, और ऐसा कहकर खुद को स्टैब कर देता है, जिससे तो सीसी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो हेजुन को धक्का देती है एंड मिस्टर यान के पास जाती है। देन फिर हम देखते हैं कि मिस्टर यान भी होश हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहाँ पे उसके इलाज चलता है। अंकल डोंग भी वहाँ पे आता है एंड सीसी से कहता है कि हमने हेजुन को अरेस्ट करवा लिया है। वो रुआन के पास भी आया था उसकी हेल्प लेने के लिए, लेकिन रुआन
ने उसकी हेल्प नहीं करी, पर तुम चिंता मत करो, अब मिस्टर यान जल्दी ही ठीक हो जाएगा, जिस पर वो भी एग्री करती है। अगले सीन में मिस्टर यान को होश आता है, तभी उसके पास में सीसी बैठी हुई होती है। उसके सर पे हाथ रखता है। देन फिर सीसी उसे देख के हक करती है। मिस्टर यान की तबीयत खराब होती है तो सीसी कहती है कि मुझे लगा कि तुम वापस से कभी होश में आ ही नहीं पाओगे। मिस्टर यान कहता है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सीसी कहती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे एंड उसे हक करती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मिस्टर यान एकदम ठीक हो गया होता है एंड वो सीसी के साथ अम्यूजमेंट पार्क में गया होता है। दोनों वहाँ पे बहुत ही इंजॉय करते हैं। यहीं पे स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।